घाघरा यानी सरयू नदी के किनारे बसे अयोध्या को घाटों एवं मंदिरों का शहर कहा जा सकता है। यहाँ हर गली और चौराहे पर आपको मंदिर ही मंदिर दिखाई पड़ेंगे। पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक रूप से यहाँ कई महत्वपूर्ण स्थान हैं जिन्हें पर्यटन के दृष्टिकोण से प्रमुख माना जा सकता है। अयोध्या दर्शन की शुरुआत होती है सरयू नदी के घाट पर स्नान करके। स्नान करने के लिए सरयू नदी के तट पर कई प्रमुख घाट हैं, जैसे नया घाट, लक्ष्मण घाट, झुनकी घाट इत्यादि। अयोध्या के नए बस स्टैंड से इस घाट की दूरी मात्र 700 मीटर एवं अयोध्या जंक्शन से लगभग 3 किलोमीटर है। रामनवमी, दीपावली आदि प्रमुख अवसरों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित होते हैं। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, अकबरपुर, जौनपुर आदि जनपदों से विशाल संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ संध्याकालीन होने वाली सरयू आरती दर्शनीय होती है। सरयू घाट के ऊपर ही स्थित है राम की पैड़ी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी सभी तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने के लिए जाना चाहते थे। तब श्री राम ने यह कहते हुए सरयू नदी के किनारे इस पैड़ी की स्थापना की थी कि संध्या के समय सभी तीर्थ स्वयं यहाँ पर स्नान करने के लिए प्रस्तुत होंगे। अतः उस अवधि में जो भी इसमें स्नान करेगा उसे सभी तीर्थों के समान ही पुण्य की प्राप्ति होगी। किंतु श्री राम के जल समाधि लेने के बाद यह पैड़ी सैकड़ों सालों तक सूखी रही। बाद में इसका पुनर्निर्माण कई लोगों ने करवाया। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा विद्युत मोटरों से सरयू नदी का जल इसमें भरा जाता है। पैड़ी के किनारे कई प्रमुख मंदिर स्थित हैं, जिसमें से भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित नागेश्वरनाथ मंदिर, लक्ष्मण किला, कालेराम मंदिर, श्री सरयू मंदिर आदि प्रमुख हैं। कहते हैं कि इसमें से अधिकांश मंदिरों का निर्माण विक्रमादित्य के शासनकाल में किया गया था, किंतु समय के साथ अधिकांश मंदिर खंडहर हो चुके थे। इतिहासकारों के अनुसार सन 1750 में नागेश्वरनाथ मंदिर का निर्माण एवं सुधार सफदरजंग के एक मंत्री नवल राय द्वारा पुनः करवाया गया, क्योंकि यहाँ पर स्थापित शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य का हर एक वीडियो आप सरलता से देख पाएं। तुलसी उद्यान से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हनुमानगढ़ी चौराहा, जहाँ से शहीद मार्ग एवं आगे कनक भवन मार्ग पर बढ़ते हुए मात्र 250 मीटर की दूरी पर स्थित है अयोध्या का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर हनुमानगढ़ी। पवन पुत्र हनुमान को समर्पित यह मंदिर अयोध्या रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अयोध्या के प्रमुख पर्यटन स्थलों में श्री राम जन्मभूमि के बाद इसका प्रमुख स्थान है। इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था, जो आज हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि अयोध्या की रक्षा के लिए श्री राम ने हनुमान जी को यहाँ पर विराजमान रहने के लिए कहा था। मंदिर के भीतर स्थापित प्रतिमा में हनुमान जी अपने बाल स्वरूप में माता अंजनी की गोद में बैठे हुए से प्रतीत होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हर समय भक्तों की बहुत अधिक भीड़ होती है, इसलिए व्यवस्था बनाए रखने हेतु मंदिर के प्रत्येक द्वार पर पुलिस तैनात रहती है। हनुमानगढ़ी से लगभग 150 मीटर आगे स्थित है राजा दशरथ का महल। राम के जन्म की सूचना राजा दशरथ को यहीं पर प्राप्त हुई थी। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि भगवान श्री राम के जन्म का मूल स्थान यही था, क्योंकि भौगोलिक रूप से ये महल अयोध्या के ठीक बीचों बीच स्थित है। इस भवन के मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मंदिर में हमेशा वाद्य यंत्रों के साथ रामायण की चौपाइयों एवं दोहों का पाठ होता रहता है। ये मंदिर भी राजा विक्रमादित्य द्वारा पुनः निर्मित करवाया गया था। दशरथ महल से मात्र 200 मीटर आगे स्थित है कनक भवन। पौराणिक कथा के अनुसार यह महल माता कैकेयी ने सीता को मुंह दिखाई में दिया था। यह उनका व्यक्तिगत महल था, किंतु समय के साथ धीरे धीरे ये महल खंडहर होता गया। बाद में राजा विक्रमादित्य एवं उनके पश्चात 1891 में ओरछा के राजा सवाई महेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी महारानी वृषभानु कुमारी ने इसका जीर्णोद्धार कराया। मुख्य गर्भगृह में श्री राम और माता सीता की प्रतिमा स्थापित है, जिसके ऊपर सोने का मुकुट शोभायमान रहता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार माता कैकेयी के समय काल में यह संपूर्ण महल सोने का बना हुआ था। शायद इसीलिए इसका नाम कनक भवन पड़ा, क्योंकि कनक का अर्थ होता है सोना। अयोध्या स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर रामकोट नामक पहाड़ी के ऊपर स्थित है राम जन्मभूमि। ऐसा कहा जाता है ये वही स्थान है जहाँ पर विक्रमादित्य ने भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बनवाया था, जिसे 1527 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त करके बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। 1992 में जिसे कार सेकों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। वर्तमान में इस जगह का कोई भी फोटो या वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है।
क्योंकि पुलिस एवं सुरक्षा बल के जवान प्रत्येक यात्री के मोबाइल, कैमरा, कंघी, पेन इत्यादि वे सभी वस्तुएं जब्त कर लेते हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई गुप्त कैमरा होने का अंदेशा होता है। दर्शन के पश्चात वे वस्तुएं यात्रियों को वापस कर दी जाती हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए तराशे हुए पत्थर एवं स्तंभ श्री राम जन्मभूमि न्यास नामक स्थान पर एकत्रित किए गए हैं, जो अयोध्या स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर मानस भवन के निकट स्थित है। बिरला मंदिर धर्मशाला। यह मंदिर अयोध्या के पुराने बस स्टैंड के ठीक सामने स्थित है। भगवान राम तथा देवी सीता को समर्पित यह मंदिर नवनिर्मित है। इसके साथ ही मंदिर परिसर में बिरला धर्मशाला की भी स्थापना की गई है, जहां पर यात्री रात को नींद लेकर सुबह अयोध्या दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। फैजाबाद कंपनी गार्डन के निकट सरयू नदी के किनारे स्थित है गुप्तार घाट। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अपना राजपाट अपने पुत्र लव कुश को सौंपने के बाद यहीं पर सरयू नदी के जल में गुप्त रूप से जल समाधि धारण की थी। 19वीं शताब्दी में यह घाट राजा दर्शन सिंह द्वारा निर्मित करवाया गया था। घाट के ऊपर सीताराम के साथ ही कई अन्य मंदिर भी हैं। फैजाबाद जंक्शन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बहू बेगम का मकबरा। अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी प्रिय पत्नी की याद में सन 1816 ईस्वी में ताजमहल की भव्यता के समकक्ष इसे बनवाया था। इस मकबरे की ऊंचाई लगभग 42 मीटर है। यह जगह भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। फैजाबाद स्टेशन से 3.5 किलोमीटर एवं घंटाघर से मात्र 700 मीटर की दूरी पर स्थित है गुलाब बाड़ी। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और उनके परिवार की कब्रगाह के रूप में इसे सन 1775 में स्थापित किया गया। किसी जमाने में यहाँ पर गुलाबों की विभिन्न प्रजातियाँ उगाई जाती थी, लेकिन आज कुछ ही प्रजातियाँ शेष हैं। यह स्थान भी भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। ये खंडहर देखकर हमारी हैसियत न पूछो, हम क्या हुआ करते थे, ये सिर्फ हमसे पूछो। कुछ ऐसे ही अल्फाज यहाँ से बाहर निकलते वक्त दिमाग के भीतर गूंज रहे थे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो समय के साथ नष्ट होते जा रहे हैं। मोती महल व कलकत्ता किला जैसी अनेक ऐतिहासिक इमारतें अब जर्जर अवस्था में है। चूंकि अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि के रूप में विख्यात है, अतः यहाँ पर अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में पौराणिक कथाओं में विवरण प्राप्त होते हैं, जिसमें से प्रमुख हैं सीता की रसोई, लक्ष्मण किला, ऋषभदेव मंदिर, तुलसी स्मारक भवन, मणि पर्वत इत्यादि। इस वीडियो को पर्यटन के दृष्टिकोण से बनाने का प्रयास किया गया है, इसलिए अयोध्या के पौराणिक महत्व, इतिहास, भौगोलिकता, भाषा एवं संस्कृत इत्यादि विषयों को अन्य वीडियो में सम्मिलित करने का प्रयास किया जाएगा।